10th में अच्छा स्कोर आया सर। मतलब उसके बाद जो वो उस टाइम से ही मेरे को बोलते थे कि तू अच्छा करेगा। वो लोग गाँव में भी बोलते थे। जॉब लगा नहीं, लॉकडाउन आ गई। उसके बाद सर मैंने 2 साल टाइम वेस्ट कर दिया। मतलब मैं इधर-उधर करने में अपना 2 साल गँवा दिया। लेकिन सर फिर मैंने रियलाइज़ हुआ, वो लोग जो गाँव वाले बोलते थे ना सर, उससे मेरे को लगा कि नहीं, फिर से स्टार्ट करना है। मेरा 2 ही बस काम बचा था सर, पढ़ना, सोना, बस यही मेरे काम है। मैं बस पढ़ते जाता था। मैं कभी टाइम नहीं देखा कि मैं कितना पढ़ा। सो हेलो एवरीवन, रैंकर्स कॉन्क्लेव के पॉडकास्ट पर आप सभी का वेलकम है। और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं जिन्होंने एसएससी जेई 2024 में AIR-1 के साथ एक हिस्ट्री को क्रिएट किया है। और आज हमारे साथ मैं आपको उनसे आपकी मुलाकात कराऊंगा। और हमारे साथ हैं आज मोहन जी, जिन्होंने CPWD डिपार्टमेंट को अचीव किया है और AIR-1 के साथ अपना और अपने परिवार का नाम भी रोशन किया है। सो मोहन जी, सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके फैमिली को कॉन्ग्रेचुलेशंस। और थोड़ा सा अपनी जर्नी आप शेयर करेंगे और अपने बारे में बताइए थोड़ा सा। सर मेरी भी जर्नी काफ़ी स्ट्रगल वाली है। मैं सर कंटिन्यू 2.5 साल, अप्रोक्स 2.5 साल से एसएससी जेई की मेनली फोकस करके पढ़ाई कर रहा था सर। सर मेरी 2023 में वो काफ़ी कम मार्क्स से रह गए थे। मेरे टोटल मार्क्स अप्रोक्स 400 आ रहे थे, 399.8 मार्क्स। तो उसमें भी काफ़ी बुरा लगा। लेकिन इस साल सर अच्छे मार्क्स आए, काफ़ी मेरे 437 रॉ मार्क्स थे। और इस बार सीपीडब्ल्यू डिपार्टमेंट मिला सर, मैं खुश हूँ, बहुत खुशी की बात है। और मेरे पास सभी परिवार भी खुश है, मेरे गांव वाले भी खुश हैं सर। बिल्कुल मोहन जी, हर एक सक्सेस के पीछे एक वजह होती है, एक इंस्पिरेशन हमको मिलती है जो हमको वहाँ तक लेके जाती है जहाँ तक हम जाना चाहते हैं। तो क्या आप थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं कि आपके इस सक्सेस के पीछे की जो मेन इंस्पिरेशन है वो आपको कहाँ से मिली है? सर एक तो सर मेरी जो गांव है सर, वो छोटी सी गांव है, लेकिन वहाँ पे सर जो मेरी जहाँ पे मैं रहता हूँ सर, उसके अगल-बगल सर वो काफ़ी कोई लोग मतलब अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते सर। मैं खुद अपने घर से मैं पहला बच्चा हूँ जो अच्छे से पढ़ा हूँ। मतलब मैं तो खुद ही अपने घर में सर पहला हूँ जो मैट्रिक भी पास किया। अब तो कुछ मेरे गाँव में भी सर कोई मतलब पढ़ता-लिखता नहीं है। जब मैं पढ़ा, इंजीनियरिंग किया सर, मेरे 1-2 साल जॉब तो लगे नहीं कॉलेज से प्लेसमेंट के बाद। तो वो लोग भी पढ़े कि क्या पढ़ लिया, ऐसे-वैसे बोलने लगे। तो मैं उनको जब बोलता था कि पढ़ाई करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, तो वो लोग ऐसे बोलते थे कि सर कि तुम पढ़ लिख के क्या कर लिए। लेकिन जब मेरा जॉब लगा सर, तो यहाँ से जब जिस दिन मेरा रिजल्ट आया, गांव में लोग अपने बच्चों के प्रति फिर मतलब पढ़ाने के लिए जागरूक होने लगे। उनको लगा कि मतलब पढ़ाना पढ़ाना चाहिए बच्चों को। उस दिन से सर गांव वाले भी खुश हो रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने स्कूल भी अच्छे से भेजने लगे सर। यही मेरे लिए बहुत। अच्छा, बहुत अच्छी बात यह है कि एक तो सक्सेस पाना बहुत बड़ी बात है। और आपकी जो सक्सेस की जर्नी है, जैसा कि आपने बोला कि आपने बहुत सारे तरह के टॉन्ट्स को भी झेला है, बहुत लोगों के तानों को भी झेला है। और कहीं न कहीं आप अपने अगल-बगल के लोगों को भी इंस्पायर कर रहे हैं कि आपकी तरह वो भी बने, क्योंकि AIR-1 लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो आपने ये काम पूरा करके दिखाया। तो आपको क्या अब लग रहा है कि जो लोग आप पर टॉन्ट करते थे या फफ्तियाँ कसते थे, क्या उनके लिए करारा जवाब है ये? करारा जवाब तो नहीं करेंगे सर, लेकिन ये बोलिए कि सर कम से कम जो भी वो लोग बोले, कम से कम इसको एक सबक से आप कम से कम अपने बच्चों को पढ़ाए-लिखाए। मेरे अगर वो अपने बच्चों को पढ़ाते-लिखाते हैं, तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। बाकी सर समाज में तो ये सब छोटी-छोटी बातें तो होते रहती है सर कि कभी अगर अच्छे आप काम करेंगे तो भी अच्छे, कभी-कभी लोग बुराई भी करेंगे। ये सब तो लाइफ में आते रहती है सर। टोन्स तो आते रहे। बस अब मैं उन लोगों से मेरा यही कहना है कि अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ, बस यही। वो लोग भी अच्छे नौकरी करेंगे, अच्छे लोग बनेंगे, बस। ठीक है। मोहन जी, थोड़ा-सा आप अपनी फैमिली के बैकग्राउंड पर थोड़ा-सा बताइए कि कैसे क्या है आपकी फैमिली का जो व्यवसाय है, या फिर आपके पापा किस जॉब में हैं? थोड़ा-सा शेयर बत करिए हमारे सर साथ। मेरे पापा पहले रेलवे में जो था वो ग्रुप डी में थे, अभी वो रिटायर हो चुके हैं। मेरे एक भैया हैं, वो मेरे मतलब सर पढ़ाने के, मेरे कॉलेज से लेके बचपन से लेके वो पूरे उनका ही मतलब योगदान, मेरे मतलब मेनली मेरे भैया को लगता था कि मैं अब मतलब मेरे को पढ़ाना लिखाने में उनका मतलब पूरा 100% योगदान है। बिल्कुल। जब भी कॉलेज में या पटना में जब भी मैं 12th के टाइम पढ़ता था, तो मतलब पूरे अच्छे से केयर करते थे ताकि मैं पढूँ। उनको लगता था कि ये बच्चा मतलब अच्छे छोटा सा ही थोड़ा पढ़ने में ठीक था, तो उनको लगता था कि आगे जाकर काम करेगा। तो वही बहुत मतलब हेल्प करते थे। और
3 बहन है मेरी, तो वो सब सभी शादीशुदा लोग, वो लोग भी मतलब मेरे घर में ना पढ़े, ना मेरे भैया भी पढ़े। तो जब भैया नहीं पढ़े तो उनको लगा कि जब वो बड़े हो गए तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा कि सर कि कम से कम मैं तो नहीं पढ़ा तो अपने भाई को पढ़ाऊँ। तो मेरे लिए भैया बहुत हेल्प किए सर पढ़ने में। और भैया भी अभी मतलब मेनली खेती करते हैं, पापा भी रिटायर हो गए हैं, तो पापा भी खेती कर रहे हैं। सर मैं जब एग्ज़ाम मेंस का दे दिया एसएससी जी के, उसके बाद पापा के साथ ही काम ही कर रहा था खेत में। मोहन जी देखिए, जैसे कि आपने बताया कि आपके घर का जो मेन व्यवसाय है वो कृषि है, तो कहीं न कहीं आपके घर वालों ने भी एक ऐसा बीज डाला कि जो आज एक बड़ा पेड़ बनकर उभरा है। तो आपके जो भैया हैं उनको बचपन से ही मतलब आप जब पढ़ाई की फ़ील्ड में आए, लाइक आपने बीटेक किया, तो उनको तब से यकीन था कि जो छोटा गोला है वो बड़ा धमाल ज़रूर करने वाला है आगे यस चल। यस सर, उनको लगता था सर पहले जब मैं 12th में मतलब 10th में अच्छा स्कोर आया सर, मतलब उसके बाद जो वो उस टाइम से ही मेरे को बोलते थे कि तू अच्छा करेगा। वो लोग गाँव में भी बोलते थे। लेकिन सर जब कॉलेज कॉलेज जब इंजीनियरिंग तक तो ठीक था सर, जब अच्छे सब कुछ अच्छा चल रहा था। कॉलेज कॉलेज के टाइम सर प्लेसमेंट तो हुआ नहीं। उसके बाद सर उनको लगा 1-2 साल सर कॉलेज से पास आउट हो गए। उसके बाद फिर क्या हुआ सर कि जॉब लगा नहीं, लॉकडाउन आ गई। उसके बाद सर मैंने 2 साल टाइम वेस्ट कर दिया। मतलब मैं इधर-उधर करने में अपना 2 साल गँवा दिया। तो भैया को भी लगने लगा पता नहीं, इधर-उधर जैसे? इधर-उधर सर मतलब कि पढ़ने पे ध्यान नहीं दे रहा था। मतलब कोई गलत नहीं कर रहा था, ठीक है, लेकिन ठीक है। खेलने-कूदने में इधर हुँ। वो कर दिया। तो उनको भी मतलब थोड़ा लगने लगा कि अब लगता है कि इस कुछ भी नहीं होगा। तो वो भी कभी-कभी बोलते थे कि कोई प्राइवेट का काम कर लो। लेकिन सर फिर मैंने रियलाइज़ हुआ, वो लोग जो गाँव वाले बोलते थे ना सर, उससे मेरे को लगा कि नहीं फिर से स्टार्ट करना चाहिए। मेरे को कॉलेज टाइम से मतलब सिलेबस ये सब मेरे को अच्छे से कंप्लीट था, लेकिन बीच में वो 2 साल गैप हुआ सर, मैं भूल गया। लेकिन फिर कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं सर कि पढ़ लोगे सर तो 1-2 साल तो याद अच्छे से रहते हैं। तो उन लोगों को मेरे को ज़्यादा रिवीजन करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। फिर मैंने बुक-वुक मँगाई सर, और जो कुछ बुक पहले से ही घर पे थी उसी को फिर से मैंने स्टार्ट किया। ठीक है मोहन जी, तो अब ऑब्वियसली ये न्यूज़ सुनकर आपके घर वालों को और गाँव वालों को बहुत खुशी हुई होगी। यस सर, यस क्योंकि सर। आपने जैसे कि बताया कि आप बिहार से आते हैं ना, आप यस बिलॉन्ग सर। करते हैं। मैं ठीक है, पटना जिला का हूँ सर। बिल्कुल। तो आप एक ऐसी ज़मीन से बिलॉन्ग करते हैं जहाँ पर जो ज़मीन मेहनती लोगों को पैदा ही करती है बेसिकली। तो आपके गाँव वालों को भी बहुत खुशी होगी क्योंकि आपने एक उनका भी नाम रोशन किया और आप एआईआर 1 मतलब आप एक ऐसी कैटेगरी में आते हैं कि पूरा इंडिया आपको जानेगा, अगर यस आप सर। एआईआर 1 कैटेगरी में हैं तो। तो चलिए थोड़ा-सा बात कर लेते हैं आपके जर्नी की बातें हो गई, आपकी फैमिली की बातें हो गई। थोड़ा-सा हम आते हैं कि आपकी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रही, वो कैसी रही? और सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे व्यूअर्स हैं, इनका भी बहुत सारा डाउट होता है कि आप प्रेशर को कैसे हैंडल कर सकते हैं कि जैसे एग्ज़ाम की जब आप प्रिपरेशन करते हैं और एग्ज़ाम सपोज़ दैट कि लास्ट का मंथ बचा हुआ है, अब आपके ऊपर वो जो प्रेशर है, उसको आप कैसे बैलेंस कर पाते हैं? सर मैं जब मैंने जब 2023 के लिए स्टार्ट किया था सर, तो मैंने सबसे पहले सर क्या किया कि पहले पूरे मतलब सिलेबस कंप्लीट किया सर। मेरे उसमें भी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी सर, लेकिन जॉब हुई नहीं। लेकिन तो उसमें क्या जो टेस्ट की बात बता रहा हूँ सर, मैंने रीजनिंग काफ़ी मैंने मतलब मेहनत की उस पे। जीएस भी थोड़ा मतलब, लेकिन जीएस के लिए मैंने कोई स्पेशल नहीं पढ़ा, लुसेंट को बार-बार रिवाइज़ करा था। उसके साथ एक और बुक उसके इक्विवेलेंट ही आती है जीके एंड जीएस की, वही 2 बुक पढ़ रहा था। और टेक्निकल मेरी मतलब पहले से भी ठीक थी सर, और जो कुछ स्टैंडर्ड बुक थी तो वही पढ़ रहा था। 2023 में क्या हुआ सर कि मेरे से एक गलती हुआ, मैंने सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लिया, लेकिन मेरे से क्या हुआ सर कि मैंने प्रैक्टिस ही नहीं किया। जो भी मैंने बुक पढ़ी पढ़ी थी या नोट्स पढ़ रहा था, वो जो बुक्स था वो स्टैंडर्ड बुक, वो एसएससी जेईई के लिए वो प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते, उसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल हार्ड-हार्ड, तो वो उसमें हम कर ही नहीं सकते। मेरे से यही गलती होगी सर कि मैंने प्रैक्टिस ही नहीं किया, मतलब समझिए कि ना ही के बराबर मैंने 2023 में प्रैक्टिस किया। ये मेरे लिए सबसे बड़ी गलती थी। मेरे सिलेक्शन 2023 में नहीं हुआ सर, फिर 2024 में जब आया, तो क्या हुआ कि सर सबसे पहले मैंने टेलीग्राम पे देखा सर कि बच्चे कहाँ से मेहनत कर वो क्या कहाँ से प्रैक्टिस करें। तो मैंने देखा सर वो फिर एक बुक आती है जेईई करके, फिर वो मैंने वो मँगाया सर, और उसी को फिर रिवीजन के साथ-साथ, रिवीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है सर। रिवीजन के साथ-साथ उसको प्रैक्टिस किया, उसको मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस किया, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया सर। कि अगर आप एसएससी जेईई के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर आप आरआरबी जेईई के लिए तैयारी कर रहे हैं या जिस भी जेईई के लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें फ़ोकस हम ज़्यादा किस पे करें? मतलब हम एमसीक्यू सॉल्व करें या हम थ्योरी ज़्यादा पढ़ें या हम बैलेंस बना कर रखें? सर एक बात मैं सभी अपने दोस्तों को भी बोलता हूँ सर, पहले तो आप एक बार तो कम से कम सर
एक बार नहीं, कम से कम 2-3 बार तो सर आप थ्योरी तो पढ़ो सर। बिल्कुल। एक बार आपको एकदम पढ़ना पड़ेगा। अब डायरेक्ट सर एक बार ऐसे थ्योरी पढ़ ली, एक बार एमसीक्यू करो। वो आपसे वो फिर वो एक तो सॉल्व भी नहीं होगा, तो बेसिक क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएँगे सर, लेकिन थोड़ा-सा जब वो कॉमन घुमा के देगा सर, फिर तो वो मतलब आपको टफ लगने लगेगा। इसलिए सर थ्योरी भी बहुत ज़रूरी है। आपको एक बार नहीं, इससे कुछ टॉपिक्स होते हैं कि सर एक बार पढ़ोगे आप समझ जाओगे, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं सर कि आपको 2-3 बार, कई या हो सकता है कि 5 बार पढ़ना पड़े। मेरे साथ ऐसा ही हुआ सर कि जैसे कुछ टॉपिक से कंप्रेसर का था। मैं एक बुक से पढ़ रहा हूँ, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। तो मैं आपको पता है सर, मैंने कंप्रेसर को कई बार पढ़ा। अब मेरे को पता था एसएससी, जेईई में उससे क्वेश्चन कोई न कोई क्वेश्चन आएगा ही। इसलिए मैं उसको अच्छे से मैं जब तक मेरे को समझ नहीं आया सर, एक्चुअली उसका नाम ही कम प्रेशर है, लेकिन वो प्रेशर बहुत ज़्यादा देता है इसलिए सर ना? इसलिए मैं उसको बार-बार पढ़ता। इसीलिए बोलते हैं सर कि जिससे अगर आप रिवीजन करोगे, थ्योरी बहुत ज़रूरी सर। आप सब बोलते हैं सर शॉर्ट नोट्स बना लो, वो भी ज़रूरी है। लेकिन जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तभी तो आगे कुछ सॉल्व बिल्कुल, हो। बिल्कुल। जब कॉन्सेप्ट ही नहीं तो फिर तो रटने वाली बात हो गई बिल्कुल, सर। मतलब जो बच्चे आपको देख रहे हैं बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर आपको तैयारी अच्छी से करनी है, तो आप कम से कम 1-2 बार पूरी थ्योरी को रिवाइज़ हुँ। करिए और उसके बाद ही आप एमसीक्यू पर फ़ोकस करिए, ताकि आपका जो डाउट है, वो भी क्लियर हो जाए और आपकी थ्योरी भी क्लियर हो जाए। नहीं सर, जिसे अगर बात करनी, जिसे वो सॉल्व तो एमसीक्यू करने ही है साथ में ही सर, लेकिन थ्योरी को ऐसे मतलब कि मतलब जिससे मान लीजिए कि मैंने एक बार पढ़ लिया, एक बार तो सिलेबस कंप्लीट। जब मैं एक चैप्टर पढ़ा, उस समय तो करनी है एमसीक्यू, सॉल्व तो करनी है, चैप्टर के साथ ही करनी है जब हम पढ़ रहे हैं। लेकिन एक बार क्या होता है ना सर कि जब पूरे सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो क्या होता है ना कि बच्चे थ्योरी के पीछे छोड़ के पूरे पूरे कंप्लीटली भागते हैं प्रैक्टिस की हुँ, तरफ। हुँ। तो वो हमें कंप्लीटली नहीं करना है, सबको हमको बैलेंस करके चलना है। बिल्कुल। कि एक बार मेरा मान लीजिए मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। हम जब चैप्टर जैसे सर कोई पढ़ रहे हैं एक चैप्टर, मान लीजिए थर्मो का एक चैप्टर चैप्टर पढ़ा, उसका तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या जो भी प्रैक्टिस बुक है उसको तो सॉल्व करना ही है। तो उसके साथ जब एक मेरा पूरा सिलेबस ही भी खत्म हो जाए, तो हमें क्या करना है कि प्रैक्टिस तो करनी है, साथ-साथ हमें ना थ्योरी पे भी मतलब रिवीजन करना है। जिस सर का नोट्स हो या हुँ, आप जिससे कंफर्टेबल हो, बुक से कंफर्टेबल हो, तो आप बुक से बीच-बीच में रिवीजन करते रहें। रिवीजन सर बहुत ज़रूरी है। मेरा 2 ही बस काम बचा था सर, पढ़ना, सोना, बस यही मेरे काम है। मैं बस पढ़ते जाता था। मैं तो कभी टाइम नहीं देखा कि मैं कितना पढ़ा। मेरे को मैं ऐसे भी नहीं शेड्यूल बनाया सर, कभी टाइम टेबल भी फॉलो नहीं किया। मेरे को जब खाली सर जिसे पढ़ रहा हूँ, मेरे को लगा कि आज मेरे को मतलब कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो कभी रीजनिंग का वो देने लगा, मतलब टेक्स्ट बुक खोला, उसके बाद प्रैक्टिस आती वो टेस्ट देने लगा। लेकिन सर जैसे 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, तो मेरे को लगा कि आज मतलब कब कुछ मतलब चैप्टर या सब्जेक्ट पढ़ लिए, तो मेरे को थोड़ा-सा वो टेस्ट देना चाहिए। तो फिर मैं टेस्ट देता था। बाकी सेक्शनल सर मैं हर रोज़ देता था टेक्स्ट बुक खोल के। रीजनिंग के लिए मतलब हर बार मतलब ज़्यादा जीके तो जीएस तो प्रैक्टिस करता नहीं था सर टेक्स्ट बुक पे। रीजनिंग के लिए मतलब डेली प्रैक्टिस करता हुँ, था। हुँ। और फुल मार्क जो 2-3 दिन में देता था। ठीक है, तो बेसिकली हमने बहुत पॉइंट्स पर बात करी। हमने ये भी देखा कि आपने कैसे मेहनत करी, कैसे मॉक लगाया। लेकिन यार, रैंक 1 जब आपने अपना पीडीएफ में देखा, आप इमेजिन करो उस मोमेंट को जब आपने अपना रैंक एआईआर 1 देखा, तो अचानक से ऐसा क्या फ़ील आया? मतलब एक पटना के, बिहार के एक छोटे से गाँव से आप निकल रहे हैं और वहाँ से एआईआर 1 लाना, मतलब अचानक से आप एक गाँव में हैं, आपको गाँव के लोग जानते हैं और अचानक से आप पूरे देश में पॉपुलर हो गए। एआईआर 1 अगर कोई भी सर्च करेगा तो मोहन का नाम आएगा मैकेनिकल में। अब ये फीलिंग कैसी है? जब रिजल्ट आया ना सर, तो मेरे एक ये ऐसे जेईई का एक दोस्त है, वो फ़ोन मेरे को कॉल कि अभी रिजल्ट मेरे को पता था सर कि मतलब काफ़ी अच्छी रिजल्ट आएगी, मतलब रैंक भी काफ़ी अच्छी आएगी। तो क्या हुआ सर कि वो कॉल पे था, तो मेरा रिजल्ट वही चेक करा, मैं बोला अपना रोल नंबर बताओ, मैं बताया, वही उसने बताया सर कि तुम्हारा रोल मतलब रैंक 1 आ गया। मैं तो सर उसका कॉल काटा, बस घर में चिल्ला रहा पूरा। सब घर वालों को बताया, वो लोग भी बहुत खुश हो। तो क्या अपने दोस्त को थैंक यू बोलना चाहोगे जिसने तुम्हारी रैंक 1 बोली? थैंक यू दोस्त। थैंक यू दोस्त। और कहीं ऐसा तो नहीं कि दोस्त ने टॉप पर देखा ही नहीं, नीचे से ऊपर के 4-5 को छोड़ दिया? कि नहीं जब सर उसने कि जब दोस्त फर्स्ट आता है तो ज़्यादा दुःख होता है। नहीं सर, उसने वो सर्च किया, बोला वो सीरियल उसने मेरे को पता था सर कि टॉप मतलब आंसर की के बाद ही पता चला कि इतना अच्छे नंबर आ रहे थे। मेरे को लग रहा था कि मतलब टॉप 5 के अंडर में ही होगा, नॉर्मलाइज़ेशन के बाद भी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वाले भी आते हैं। लेकिन पता नहीं था कि ये मतलब 1 आने वाली है। जी, बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ऑब्वियसली।
एंड एक लास्ट क्वेश्चन मेरा और रहेगा, 2 पॉइंट्स आप बता दीजिए कि जो हमारे बच्चे आपको देख रहे हैं, जो आपके भाई-बहन आपको देख रहे हैं, वो कैसे आप उनको इंस्पायर करेंगे अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए? सबसे पहले कि आप अपने मतलब कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। रटने रटने के लिए ये रटने का मतलब अब समय नहीं है। एक तो रटना छोड़ दो, ट्राई करो कि कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करें। अगर कोई भी टॉपिक या कोई भी चैप्टर समझ ना आए, उसको बार-बार ट्राई करो मतलब पढ़ने का। अगर खुद से ट्राई करो, बुक से ट्राई करो, अगर नहीं फिर भी समझ नहीं आ रहा तो किसी सर से यूट्यूब पे भी इतने सारे कंटेंट है, यूट्यूब पे सर्च करो। लेकिन अपना ट्राई करो कि मेरा कंटेंट मतलब कॉन्सेप्ट सही हो। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब प्रॉपर टाइम पे टेस्ट सीरीज दो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस भी और रिवीजन, रिवीजन सबसे ज़रूरी है। मतलब कि आप अगर रिवीजन नहीं करोगे तो फिर जहाँ से शुरू किए थे फिर वहीं पे आके अटक जाओगे। इसीलिए बीच में तीनों चीज़ों टेस्ट सीरीज, रिवीजन और प्रैक्टिस को आपको एक साथ लेके बैलेंस करके चलना पड़ेगा। किसी को ये ज़्यादा नहीं कर सकते। और बाकी एक तो अगर जिनका भी सिलेक्शन थोड़े-थोड़े मार्क्स से रुक रहे हैं या नए-नए बच्चे आ रहे हैं, उनको अपना मतलब ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए और लगातार पढ़िए। अगर लगातार कंसिस्टेंट होके पढ़ोगे तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और चलिए ठीक है, आपने बहुत लोगों को इंस्पायर किया और बहुत अच्छा लगा आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपने समाज के साथ-साथ अपने फैमिली का भी नाम रोशन किया और आपने अपने टीचरों का भी नाम रोशन किया। बहुत बड़ी गर्व की बात है कि आप एक छोटी जगह से उठकर एक बड़े मकाम तक पहुँच रहे हैं। तो चलिए, आपको भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ और आपके पूरे परिवार को और आपके पूरे गाँव को, स्पेशली आपके उस दोस्त को बहुत सारी शुभकामनाएँ और आप सभी का जीवन सर बहुत मैं एक मैं बात बोलना चाहता हूँ, ख़ासकर अपने गाँव वाले को जो मेरे अगल-बगल, कम से कम अपने बच्चे को पढ़ाओ-लिखाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। एजुकेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं तो पढ़ लिया लेकिन अपने बच्चों को प्लीज़ पढ़ाओ या अच्छे स्कूल में भेजो ताकि वो भी अच्छे पढ़ें, आगे भविष्य में अच्छे बनें। थैंक यू सो मच मोहन जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।